आज के इस कार्यक्रम की अगर कुछ विशेष बात है तो आदरणीय भानु जी जैसे व्यक्ति कि जिनका चिंतन एक सकारात्मक रहा है, अपने इस लेखन कला का समाज वर्धन के लिए उपयोग करना है, ऐसा सोचकर जिन्होंने लेखन कार्य किया है, ऐसे व्यक्तिमत्व के रूप में हम सभी आदरणीय भानु जी को हम जानते हैं। उन्होंने जो प्रारंभ में ही कहा वो बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक जीवन में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, एक विरोध करने वाले, एक समर्थन करने वाले। परंतु भानु जी में जैसा समझ पाया, एक समीक्षात्मक दृष्टि रखते हुए और उचित बातों को समाज तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तिमत्व है। उनकी उपस्थिति हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी है। यहाँ पर एक 20-22 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चला। सामाजिक क्षेत्र में काम करने की एक संघ की अपनी एक अनुभव, एक अद्भुत पद्धति है। जिस प्रकार से संस्थाओं का जन्म होता है, जिस प्रकार के माध्यमों का उपयोग करते हुए संस्थाएं खड़ी होती है, ऐसे प्रचलित पद्धतियों से हटकर संघ ने एक अपनी नई पहचान समाज जीवन में बनाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार है वो तो यहाँ के देश के एक प्राचीन काल से आया हुआ चिंतन, उसी को लेकर हम चले हैं। कोई नया विचार संघ ने नहीं दिया है। परंतु किसी कारण से अगर देश की कुछ अवनति हुई तो उस विचारों से दूर हटने के कारण हुई, ये सोचकर उन विचारों के प्रति सजग रहकर विचार करने वाले, सोचने वाले और क्रियान्वयन करने वाले लोग चाहिए। इस कल्पना को लेकर कार्य का प्रारंभ हुआ है। और इसलिए इस प्रकार के रचनात्मक कार्य करने के संदर्भ में हम कहते आए कि संघ का जो कार्य है वो सब कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला है, न कि प्रचार प्रसार के माध्यमों पर। प्रचार प्रसार के माध्यमों से हमें कोई परहेज नहीं है। उसकी भी लोकतंत्र में एक शक्ति है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन किसी विचारों को और किसी कार्य को समाज जीवन में स्थापित करना है तो उसमें आज के वर्तमान प्रसार माध्यम ये अपूर्ण साधन है, ऐसा हमें लगता है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत प्रारंभ से ही अपने कार्य को कार्यकर्ता आधारित खड़ा करने का प्रयास किया है। एक 90 वर्ष का कालखंड इसी प्रकार के कार्यकर्ताओं के आधार पर चला और इसलिए इस श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को हमेशा सिद्ध करते रहना, ये एक इस कार्य पद्धति का एक भाग है, एक हिस्सा है। इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रतिवर्ष देश के कोने कोने में चलते रहते हैं। संघ कार्य की अपनी कुछ और कुछ विशेषताएं हैं। आंदोलन होते हैं, समाज जागरण के काम होते हैं, किन्हीं विषयों को लेकर जन जागरण की प्रक्रिया चलती रहती है।
कुछ समय तक चमक दमक के साथ काम चलते हैं और बाद में व्यक्तियों के अभाव में उसमें शिथिलता भी आ जाती है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति में प्रारंभ से ही इस देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक इस प्रकार के उपयुक्त गुणों से युक्त ऐसा हिंदू समाज का एक वर्ग खड़ा रहे, इसी पर ध्यान केंद्रित किया था। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का वर्णन करते समय हम कहते हैं कि संघ का कार्य इस देश के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्माण करना, ये संघ का काम है। और ऐसे गुणों से युक्त व्यक्तियों के बल पर एक हिंदू समाज की संगठित शक्ति खड़ी करना है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये हिंदू समाज का संगठन क्यों करते हैं आप? आज का युग कौन सा है? लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे और सैकड़ों वर्षों का अगर हम इतिहास देखते हैं अपने समाज जीवन का, हम अध्ययन करते तो ध्यान में आएगा कि इस देश के अंदर जो अपने आप को हिंदू मानता है, उस हिंदू समाज का ही वर्णन आज करना पड़ता है कि कई प्रकार के दोषों से युक्त उसका जीवन है। और इसलिए संघ ने कहा कि एक प्राथमिक आवश्यकता है कि जो अपने आप को हिंदू मानता है, ऐसे हिंदुओं का समाज जीवन निर्दोष होता जाए, शोषण मुक्त होता जाए, अनुशासित बनता जाए, सारी विषमताओं से मुक्त होकर जीवन चले। इस प्रकार का हिंदू समाज खड़ी करना यह वर्तमान की आवश्यकता है। अगर हम थोड़े सामाजिक कार्यों का इतिहास अगर हम देखते हैं, हमको ध्यान में आएगा कि गत सैकड़ों वर्षों में जिन महापुरुषों ने जो प्रयास किए हैं, उनके प्रयास का कार्य क्षेत्र हिंदू समाज ही रहा है। क्योंकि दोष हिंदू समाज के अंदर थे, इसलिए इसको निर्दोष करना है। इसी कल्पना को लेकर, इसी स्वप्न को लेकर अनेक महापुरुषों ने प्रयास किए। फिर वो महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास हो, फिर वो राजा राम मोहन राय के प्रयास हो। हम पुणे में बैठे, हम जानते हैं कि यहाँ पर महात्मा फुले जी के प्रयास हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रयास हो, महात्मा गांधी जी के प्रयास हो, लोकमान्य तिलक जी के प्रयास हो, गोखले जी के प्रयास हो। ऐसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला जो नेतृत्व समय समय पर सामने आया, उन्होंने सारे हिंदू समाज के दोषों पर ही आघात करते हुए इसको अधोरेखित किया है कि दोष अगर है तो हिंदू समाज के अंदर है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपना कार्य का क्षेत्र हिंदू समाज ही माना है। एक और बात हम ध्यान में लेते ही हैं कि इस देश का जब जब भी उत्थान हुआ, जब गौरवशाली इतिहास का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उस समय इस देश के अंदर हिंदू शक्ति जागृति, उस समय उत्थान हुआ है। और जब जब इस देश का पतन हुआ, क्षरण हुआ, तो जब जब हिंदू समाज के अंदर दोष आए, हिंदू समाज दुर्बल होता गया, तब इस देश का पतन का कारण बना। और इसलिए इस देश के उत्थान और पतन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि हिंदू समाज जिम्मेदार है। और अगर इतनी जिम्मेदारी है तो स्वाभाविक रूप से
हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के बीच, हिंदू समाज को निर्दोष बनाते हुए एक शक्ति के रूप में खड़ा करना, ये वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसको ध्यान में लेकर ही संघ ने अपना कार्य क्षेत्र हिंदू समाज चुना है। आज हम जब वर्तमान की तरफ देखते हैं, समाज जीवन में कई प्रकार के अस्थिरता निर्माण करने वाली घटनाएं घटती रहती है। समाज में अशांति निर्माण हो, इसके लिए प्रयत्न करने वाली शक्तियां विद्यमान है। फिर वो अहिंदू शक्तियां होंगी, मतांतरण के प्रयास होते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के आर्थिक चिंतन के आधार पर देश के अंदर दो वर्ग को मानकर वर्ग संघर्ष की बात करने वाली शक्तियां होंगी। इन सारे प्रकार के प्रयत्नों को जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इन सब का अंतिम लक्ष्य इस समाज के अंदर, देश के अंदर एक अशांत अस्थैर्य का वातावरण बना रहे, यही उनका उद्देश्य है। इस प्रकार की शंकाएं मन के अंदर आती है। अपने अपने छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज में अशांति बनी रहे, ऐसे प्रयत्न करने वाली शक्तियां आज विद्यमान है। अगर हम समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे और घटनाओं की अगर हम समीक्षा करेंगे तो यही बात ध्यान में आती है। और दुर्भाग्य से सैकड़ों वर्षों में जो क्षरण हिंदू समाज में आया, उसके चलते ऐसे प्रयासों को कभी कभी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बहुत संकुचित स्वार्थ बड़े आसान होते हैं। संकुचित संवेदनाओं को जगाना बहुत आसान होता है। अशांति निर्माण करना और अस्थैर्य निर्माण करने वालों को इस देश के अंदर कुछ सकारात्मक रचनाएं बने, इसकी चिंता कम रहती है, और समाज में अशांत बना रहे इसकी चिंता ज़्यादा रहती है, ऐसा कभी कभी लगता है। परंतु वास्तव में क्या सामंजस्य का रास्ता नहीं निकल सकता है? क्या समन्वय का रास्ता नहीं निकल सकता है? समाज के प्रश्न हैं तो समाज के प्रश्न क्या एक साथ बैठकर समाज का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व एक साथ बैठकर इन समस्याओं का हल ढूंढ नहीं सकते क्या? इस प्रकार का एक सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विचार और सकारात्मक प्रयास देश में विविध प्रकार के मार्गों से होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस पक्ष का है, उन विचारों का है। घटनाएं घटती है तो दो मानवों के बीच का संघर्ष न मानते हुए उनको दो जातियों के बीच का संघर्ष का रूप दिया जाता है। अगर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो पहले यह खोजा जाता है कि महिलाएं कौन सी जाति की है। वास्तव में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती है, वेदना देने वाली घटनाएं घटती है, उसके बारे में प्रामाणिकता से चिंतन करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका विचार करने के बजाय इसको समाज के अंदर एक विघटन का रास्ता कैसे बन सकता है, ऐसे सोचने वाली शक्तियां, ये आज वर्तमान में हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। ठीक है कि अपने समाज की मानसिकता में कुछ क्षरण हुआ, जातिवाद की भावना बढ़ी, स्पृश्य अस्पृश्यता के प्रश्न इस समाज के अंदर निर्माण हुए। जन्म के आधार पर और जाति के आधार पर व्यवसाय और व्यवसायों के आधार पर आर्थिक क्षमता और उसके आधार पर सब प्रकार के भेदभावों का जन्म हुआ। अगर ये समाज का प्रश्न है
तो इसका निदान सामंजस्य के द्वारा विचार करते हुए शांतिपूर्वक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सामूहिक प्रयत्नों से सबने मिलकर करने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रश्न, सामाजिक समस्याएं ये किसी शासन के द्वारा हल होना या असंभव है। शासन की अपनी एक मर्यादाएं हैं। शासन व्यवस्थाएं देंगी, शासन सुरक्षाएं देंगी, शासन सब प्रकार की कानून व्यवस्था बनी रहे इसकी चिंता करेगी, परंतु समाज मन में अगर परिवर्तन लाना है तो सामाजिक संस्थाओं को ही पहल करनी पड़ेगी। ये काम सरकार का नहीं, कोई भी सरकार ये कर नहीं सकती। और इसलिए ऐसी अवस्था में स्वाभाविक रूप से सामाजिक संस्थाओं का दायित्व और भी बहुत गंभीरतापूर्वक बढ़ जाता है। ऐसे प्रामाणिकता से विचार करने वाले, एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर चलने वाले, एक समन्वय का विचार रखने वाले और प्रश्नों का समाधान मूल समस्या को ध्यान में लेकर करने की दिशा में पहल करने वाली सामाजिक संस्थाओं की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य का वर्णन हम इसी पंक्ति में कर सकते हैं कि संघ का यही प्रयास रहा है और जो अपेक्षा भी करते हैं हम लोग कि समाज सब इस बातों का मिलकर विचार करें। आपस में खाई निर्माण करने वाली घटनाएं होती रहती है, परंतु इन घटनाओं का राजनीतिक स्वार्थ के दृष्टि से देखने के बजाय यह प्रश्न कैसे हल होगा इस दिशा में प्रयत्न होने की आवश्यकता रहती है। मैं मानता हूं कि विकास की दिशा में प्रयत्न करना है, सबने मिलकर करने की आवश्यकता है। आज कई प्रकार के आंदोलन खड़े होते हैं, कई प्रकार की उपेक्षाओं के बलि चढ़ने वाले लोग कठिनाइयों का जीवन बिताते हुए अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की दिशा में प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे जब गंभीर चुनौतियां जब सामने खड़ी होती है तो इसका निदान सबने मिलकर ही करने में निकलने वाला है। आज देश के अंदर इस प्रकार का एक सकारात्मक विचार लेकर चलने की व्यवस्था ये दुर्बल है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में व्यक्ति और संस्थाओं को स्वातंत्र्य की बात तो कही जाती है, पर स्वातंत्र्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे के स्वातंत्र्य को बाधित करें। अगर हमें स्वातंत्र्य चाहिए तो सामने वाले को भी स्वातंत्र्य की अपेक्षा है। समाज के सब प्रकार के वर्गों के हित का, वर्गों के विकास का विचार सामूहिक प्रयत्नों से ही होने वाला है, उसी से मार्ग प्रशस्त होने वाला है। इस प्रकार का एक सकारात्मक चिंतन इस देश के अंदर खड़ा रहे, इसकी आवश्यकता है। वार्तालाप उसका मार्ग बनता है, संघर्ष नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी हम संघर्ष पर विश्वास नहीं रखते। हम संवाद पर, वार्तालापों पर, चर्चाओं पर और समन्वय के मार्ग से ही हम समाज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ऐसा हम सबका विश्वास होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर गौ जैसे विषय को लेकर उसकी भी राजनीति चलती है। गौ हत्या रोकना यानी केवल पशु हत्या रोकना इससे संबंधित नहीं है। गौ हत्या को रोकना यानी किसी अन्य मतावलंबियों के खिलाफ कुछ आंदोलन है, इस प्रकार का जब रंग दिया जाता है, स्वरूप खड़ा किया जाता है, इससे और बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और गौ केवल भारत के जनसामान्य की आस्था का विषय है, इतना कहना भी, इतना मानकर और ऐसी आस्था रखना और रखने वालों के खिलाफ कुछ कहना,
ये भी गलत है। भारत के अंदर जब हम गौ रक्षा की बात करते हैं तो ये केवल आस्था का विषय नहीं है। गो यह प्राचीन काल से अपने यहाँ के आर्थिक विकास का एक मजबूत पक्ष रहा है। गत कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, सारा विश्व उस गलत मार्ग पर जाने के कारण आज कुछ अपने कठिनाइयों को झेल रहा है। रासायनिक खादों का उपयोग, भूमि का अतिरिक्त शोषण, जल का अतिरिक्त उपयोग, वनों की कटाई और इसके चलते सारे प्रदूषण की समस्याएं और पर्यावरण की चुनौती आज हम सबके सामने। ये प्रश्न केवल भारत का नहीं तो सारे मानव जाति के लिए, सारी चेतना जगत के सामने प्रश्न खड़ा है। और आज दुनिया का प्रामाणिकता से विचार करने वाला वैज्ञानिक इस बात को मानकर चल रहा है कि कभी ना कभी हमने गलत दिशा में चलना प्रारंभ किया और रसायनों का अतिरिक्त उपयोग करते हुए हम भूमि की उर्वरा शक्ति को समाप्त करने की दिशा में चल पड़े। अध्ययन करने वालों का कहना है कि हमने एक सुजलाम सुफलाम भूमि को रेगिस्तान में परिवर्तित किया है। और जब इन सारे विषयों के संदर्भ में अगर हम गो का विचार करेंगे, ऐसा विचार होने की आवश्यकता है। गौ माता इस देश के कृषि का आधार रहा है, कृषि विकास का आधार रहा है और किसानों के आर्थिक विकास का भी आधार रहा है। हम मानते हैं कि काल के अनुसार, काल सुसंगत, इस पर शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, इसकी महत्ता को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, उसको पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए जब गौ रक्षा का विषय आता है तो किसी संप्रदाय के खिलाफ है, किसी एक राजनीतिक स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए ये विषय चलाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मूल समस्या से दिग्भ्रमित करने का प्रयास होता है। भारत में अगर इस प्रकार का चिंतन नहीं होगा तो दुनिया के कौन से देशों में होने वाला है। और इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को अनावश्यक रूप से संवेदनशील बनाना और एक संघर्ष का मुद्दा बनाना, एक संप्रदाय के खिलाफ दूसरे संप्रदाय को खड़ा करना, मैं इसको एक ही शब्द में प्रयोग करना चाहूंगा कि एक सामाजिक पाप है। हम अपने पर्यावरण से, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए भविष्य के पीढ़ियों के सामने कई प्रकार की चुनौतियों को जन्म दे रहे हैं। समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया का प्रामाणिकता से सोचने वाला वैज्ञानिक इस बात को मान रहा है कि हम गलत दिशा में चले हैं। हम तो भाग्य समझते हैं कि जब आंखें खुली तभी सवेरा हो गया, ऐसा मानकर और सही दिशा में, परिवर्तन की दिशा में चलने की आवश्यकता है। आज हिंदू की बात करना संकुचित माना जाता है, हिंदू की बात करना पिछड़ापन माना जाता है, हिंदुत्व की बात करना यानी किसी के विरोध में है, इस प्रकार का एक प्रचार प्रसारित किया जाता है। हिंदू की बात करना यानी महिलाओं पर अन्याय है, हिंदुओं की बात करना यानी विज्ञान का विरोध है, हिंदुओं की बात करना यानी दुनिया के आज विज्ञान जिस दिशा में चल पड़ा है उसका विरोध यानी हिंदुत्व है। ऐसी एक प्रतिमा, एक इमेज जो अपने आप को पुरोगामी मानते हैं वो कर रहे हैं। परंतु अगर हम प्रामाणिकता से देखें कि हिंदुत्व का चिंतन न किसी भूमि के लिए मर्यादित है, न किसी एक मानव समूह के लिए है,
ये तो विश्व के कल्याण का चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम इस कल्पना को जन्म देने वाला वो हिंदू चिंतन है। वसुंधरा परिवार हमारा कहते हुए सारे विश्व के चेतना शक्ति को एक करने वाला विचार यानी हिंदुत्व है। हिंदुत्व यह सही दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। इस प्रामाणिकता से इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को अपना मानसिक शक्ति सामर्थ्य के साथ बढ़ाते हुए और सारे अन्य शक्तियों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। पर इसकी जो प्राथमिक शर्त है वो यही है कि जब तक इस चिंतन को मानने वाला हिंदू समाज शक्तिशाली नहीं होगा, सामर्थ्य संपन्न नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, उसके बिना ये संभव नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मूलभूत समस्या को समझकर इसको दूर करने का प्रयास गत 90 वर्षों में कर रहा है और हमारा अनुभव बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा है। संघ की शक्ति यानी हिंदू समाज की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और प्रामाणिकता से सोचने वाले संघ के कार्य का, हिंदुत्व के विचारों का समर्थन करने वाले आज खुलकर सामने आ रहे हैं। हम सभी उनका स्वागत भी करते हैं, उनके सहयोग की कामना भी करते हैं और सारे समाज को हम आह्वान करते हैं कि आज की वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कार्य और इसी प्रकार प्रामाणिकता से सामाजिक परिवर्तन में लगी हुई सामाजिक संस्थाएं ये शक्तिशाली बननी चाहिए। सबके समन्वित प्रयास से भविष्य का एक उज्जवल भारत खड़ा करने का स्वप्न जो अनेक महापुरुषों ने रखा वो हम अपने बल पर पूरा करके रखने की एक दिशा में सबके समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको अमेरिका जैसे बनना है, हमको जापान जैसे बनना है, परंतु वास्तविक में अगर सोचा जाए कि भारत जैसा बना रहने में ही सबका कल्याण है, भारत के अंदर सब प्रकार के सकारात्मक चिंतनों की रक्षा में ही विश्व की सकारात्मक चिंतन की रक्षा है। इस ध्यान में लेकर भारत की भूमिका अगर ठीक से निर्वहन करना है तो एक शक्तिशाली भारत ये विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार का आत्मविश्वास मन के अंदर रखकर हम सब लोग काम करें और सारे समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस चलने वाले कार्य को समझकर उसमें यथाशक्ति अपना योगदान देते रहे। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए फिर एक बार भानु जी को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और संघ के कार्य के प्रति जो प्रेम, सम्मान, आदर व्यक्त किया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और मैं मेरी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।